हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज हम गिलहरी के शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में जानेंगे। गिलहरी एक अच्छा जानवर होता है जो हमें अक्सर हमारे घर के आसपास पेड़ों पर और घर की चारों ओर नजर आ जाती है। लेकिन गिलहरी को आप कभी भी साधारण मानकर नजरअंदाज न करें, क्योंकि स्वयं प्रभु श्री राम का जिस घर में गिलहरी का आना जाना होता है वो उसके शुभ संकेत से जाना जा सकता है। शुभ समय का आगमन होगा और कौन सा समय अशुभ होता गिलहरी से संबंधित वह भी हम जानेंगे। गिलहरी के आगमन से भिखारी भी राजा बन सकता है, भाग्य भी चमक सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको गिलहरी के शुभ और अशुभ संकेतों के साथ साथ उपाय के बारे में भी बताएंगे। तो अगर आपके घर में गिलहरी बार बार आती है तो संतान प्राप्ति का सूचक होता है। गिलहरी आपके घर में आती है तो इसका अर्थ हो सकता है कि आपके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही रोजाना घर में गिलहरियों के आने का मतलब है कि आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। यदि हम बात करें तो गिलहरी का घर के अंदर आना शुभ ही होता है। आमतौर पर यदि किसी के आंगन के अंदर गिलहरी आती है तो इसका मतलब यह है कि उसके बच्चे होने की उम्मीद है, क्योंकि यह जब आंगन के अंदर जाकर उछलती फुदकती है तो इसको बच्चों का प्रतीक माना जाता है। आपके घर के अंदर जल्दी ही किलकारियां गूंजने की उम्मीद है, धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। गिलहरी की आज हम आपको बता देते हैं कि ये बात धार्मिक लिहाज से बिल्कुल सही है कि गिलहरी बहुत ही शुभ होती है। गिलहरी देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है और उसका घर में आगमन धन और समृद्धि का संकेत देता है। गिलहरी को देखना या उसे छू भर लेने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आमतौर पर गिलहरी घर के आंगन या फिर बालकनी में नजर आ जाती है, ऐसा अक्सर होता है। तो आपको बता दें कि गिलहरी आपको कुछ संकेत दे रही है और जल्द ही आपको धन की प्राप्ति भी होगी। आपको गिलहरी रसोई में नजर आ जाए तो समझ ले कि आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और आपके घर में खाद्यान्न की कभी कमी नहीं होगी, यानी आपके घर में अनाज दाल चावल और दूध फल की कभी कमी नहीं होगी और आपके खाने की थाली में सभी प्रकार के व्यंजन भी मौजूद रहेंगे। सुबह सुबह आपको यदि गिलहरी दिख जाए कि आपका पूरा दिन अच्छा बीतने वाला है, सुबह गिलहरी आपको सपने में नजर आ जाए तो इसका अर्थ है कि आपको जल्दी ही कहीं से धन प्राप्ति होने वाली है। गिलहरी सुबह सुबह घर में प्रवेश करती हुई नजर आ जाए तो इसका अर्थ है कि आपको उस दिन कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। गिलहरी आपके पैरों को छू ले और आपके पैरों को छूकर चली जाती है और आपको नहीं दिखाई देती है तो यह एक बड़ा शकुन माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपका कठिन समय आने वाला है और आपको इस कठिन समय का मुकाबला करने की क्षमता विकसित करनी होगी। कठिन समय किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपका बिजनेस के अंदर लॉस हो सकता है या फिर आपके रिश्ते के अंदर दरारें आ सकती हैं। यदि आपके शरीर पर गिलहरी गिर जाए या चढ़ जाए तो क्या होता है, आपके हाथों से वह टच हो जाए तो इसका अर्थ है कि आपके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर हो जाती है। गिलहरी का आपके शरीर पर चढ़ना भी आपको शुभ संकेत देता है। ऐसा माना गया है कि गिलहरी यदि आपके शरीर पर चढ़ जाए तो आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में गिलहरी का घोंसला होना, कोई गिलहरी घोंसला बना लेती है तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। इसका मतलब यह है कि आपके घर के अंदर सुख शांति आने वाली है और आपके घर में अब कमाई के अंदर भी काफी फायदा होने वाला है। अब आपके यहाँ पर धन की कमी नहीं होगी। कुल मिलाकर यह आपके लिए काफी अच्छा संकेत है। घर में गिलहरी का बोलना, इसका अर्थ हो सकता है कि आपके घर के अंदर खुशियों के आने के संकेत हैं और गिलहरी का बोलना बच्चों के शोर का प्रतीक है। आपके घर में बच्चों का शोर होगा, आपस में खेलेंगे। इस प्रकार से यदि आपके घर के अंदर गिलहरी बोल रही है तो वह किसी दूसरी गिलहरी से संपर्क साधने की कोशिश में होती है। कई बार गिलहरी तभी भी बोलती है जब उनको कोई समस्या हो। गिलहरी का सर पर गिरना और कहीं पर जा रहे हैं वह आपके सर के ऊपर गिलहरी गिरती है तो यह अच्छा संकेत है। इसका मतलब यह है कि आपके यहाँ पर धन वर्षा होने वाली है और खुशियां मिलने वाली है। जो कार्य आपके सफल नहीं हो पा रहे थे और आप अपनी सफलता का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं तो इस प्रकार से यह एक बहुत ही अच्छा शकुन है। जैसे यदि आप सुबह उठते हैं और आपको गिलहरी घर के अंदर मरी हुई दिखाई देती है तो यह अशुभ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा का वास है। ये धन की हानि होने और दुखी जीवन के आने का संकेत देती है।
इसके अलावा घर के सदस्यों के बीमार होने के बारे में भी संकेत देती है। यदि घर में मरी हुई गिलहरी है तो सबसे पहले उसके मरने के कारण पर विचार करें। कोई भी कारण नजर नहीं आ रहा है तो ये बहुत अधिक अशुभ होता है। तो सबसे पहले उसे मरी हुई गिलहरी को उठाएं और किसी जगह पर घर से बाहर दफना देना चाहिए। अगर आप किसी गिलहरी को मार देते हैं तो ये भी अच्छा नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार जीव हत्या को पाप माना गया है। हत्या न करें, अगर हो जाती है तो उसके लिए भी आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। गिलहरी पालना शुभ या अशुभ? घर के अंदर गिलहरी का होना बुरा नहीं है। किसी भी जानवर को पिंजरे के अंदर यदि आप रखते हैं तो आपको उसकी बद्दुआ लगती है और यह आपके लिए अच्छा नहीं है। गिलहरी को आजाद रखते हैं और उसके बाद आप उसे भोजन देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। गिलहरी को खाना देना कैसा होगा? बाजरे का आटा देना बहुत ही शुभ माना गया है। यदि आपका कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है तो आप बाजरे की रोटी गिलहरी को खिला सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। जैसे आपको नौकरी नहीं मिल रही है या आपके पास धन नहीं आ रहा है, जिसके घर के अंदर की बीमारी दूर नहीं हो रही है, तो ये कार्य करता है। आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है तो वह कार्य भी पूरा हो जाएगा। यदि आप गिलहरी को बाजरा खिलाते हैं तो ग्रह दोष भी दूर हो जाता है। और यदि आपको किसी तरह का ग्रह दोष है तो आप 28 दिन तक लगातार खिलाएं। और प्रभु राम की कहानी के अनुसार जब माता सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था तो लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल बना रहे थे। सब अपना अपना योगदान दे ही रहे थे। राम ने देखा कि एक गिलहरी मिट्टी को खोदकर उस मिट्टी के अंदर भरकर पुल पर डालकर आ रही है। तो प्रभु राम ने लक्ष्मण से पूछा कि ये गिलहरी क्या कर रही है? लक्ष्मण ने कहा कि यह खेल का आनंद ले रही है। उसके बाद प्रभु राम ने गिलहरी को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम इस प्रकार से क्या कर रहे हो? तो गिलहरी ने कहा कि इस धर्म और धर्म की लड़ाई के अंदर अपना योगदान दे रही है। हालांकि इस कार्य के अंदर मेरे जैसे छोटे प्राणी की कहानी पर कोई गिनती ही नहीं होती है। उसकी बातों को सुनकर उसके बाद राम ने अपने हाथ को गिलहरी के ऊपर रखा, जिससे उसके शरीर पर काली धारी बन गई, जो आज भी मौजूद है। गिलहरी के बारे में रोचक तथ्य आपको बता दे कि ये किसी भी प्रकार से नुकसानदायी नहीं होती है और घर में किसी तरह की समस्या पैदा भी नहीं करती है। गिलहरी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताते हैं जो कि शायद ही आपने कभी सुना होगा। इस बात को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। गिलहरी जो होती है वह बर्फ के नीचे भोजन देख सकती है। आपको बता दें कि गिलहरी की सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये बर्फ के नीचे भोजन को सूंघ सकती है और यदि इसे भोजन मिल जाता है तो उसके बाद यह एक सुरंग बनाकर उसे निकाल लेती है और खा लेती है। गिलहरी के आगे के दांत उगना बंद नहीं करते। गिलहरी के आगे के दांत यदि किसी वजह से टूट जाते हैं तो वे फिर आ जाते हैं। ये कभी भी उगना बंद नहीं करते हैं। कारण यह है कि गिलहरी को आगे के दांतों की बहुत अधिक जरूरत पड़ती है। गिलहरी अपने भोजन का कुछ हिस्सा अन्य जानवरों को दे। गिलहरी आमतौर पर एक ही समय में सारे भोजन पर नजर नहीं बनाए रख सकती है। यह अपने भोजन का 25% हिस्सा अन्य जानवरों को दे देती है। मतलब यह है कि अन्य जानवर आसानी से खा सकते हैं। यदि गिलहरी को कोई चीज मिलता है और वह उसे नहीं खाना चाहती है तो वह उसे जमीन के अंदर दबा देती है। तो ये थी नन्ही सी गिलहरी की विशेषताएं, जिसे आप भी लाभ ले सकते हैं। तो इससे पहले आपको ये पता था कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।